नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत से चुनावी तैयारी में जुटी सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहे टिकट की दावेदारी। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएलएफआई संगठन के उग्रवादी को किया गिरफ्तार। उग्रवादी पर झारखंड के कई थानों में 34 मामले दर्ज। सिमडेगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तलमंगा ढीपाटोली में उग्रवादी संगठन पहाड़ी सीता गिरोह को पुलिस के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक उग्रवादी गंभीर रूप से घायल। बिहार के शेखपुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से दर्जनों लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और बिना पंडित बिन रिश्तेदार सुहागिनों ने मनाया तीज का त्योहार। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया त्योहार। सुहागिनों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर मांगी पति की लंबी उम्र की मन्नत। देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ तीज मनाया गया। हालांकि इस दौरान एक ऐसी भी तस्वीर देखी गई जहां रांची के सीसीएल कर्मी चित्रन कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तीज को मनाया। इस दौरान उन्होंने बिना किसी पंडित, पास पड़ोस की महिलाएं और सगे संबंधियों के बिना ही तीज मनाई। उन्होंने खुद ही हरतालिका तीज की पुस्तक से कथा पढ़कर विधि विधान से भगवान गौरी शंकर की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। और तीज का त्योहार ये मनाया गया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से तीज का पर्व मनाया गया है। हालांकि इस बीच बाकी चीजों का ध्यान रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। और देखिए कि अब जब इस तीज के पर्व को मनाया गया है तो यहां पर महिलाओं ने, खासतौर पर अगर बात की जाए सीसीएल कर्मी चित्रन कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा की, तो उन्होंने कोरोना काल में किस तरीके से पूजा की जाती है इसको दर्शाया है। बाकी वहां पर कोई महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं। बिना पंडित के उन्होंने खुद ही कथा भी पढ़ी है और तीज के व्रत को संपन्न किया है। आपको चाहिए कि योग्य कन्या योग्य वर को देखें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई। ये पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती वहां पर मंजू सिन्हा नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे खास बात कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, विधि विधान से पूजा अर्चना और बिना पंडित, बिना बाकी सुहागिन महिलाओं के उन्होंने खुद ही ये कथा पढ़कर खुद ही इस व्रत को संपन्न करवाया। विधानसभा के चुनाव होने की जैसे ही निर्वाचन आयोग द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है, वैसे ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कोई बिना टिकट मिले ही अपनी दावेदारी पेश कर रहा है तो किसी को अपने मिलने वाले टिकट को लेकर चिंता सता रही है। किसी के समर्थन में बैठकर चल रही है सरकार, तो किसी को टिकट देने के लिए ग्रामीणों द्वारा बैठक, धरना और जुलूस निकालकर शीर्ष नेतृत्व से टिकट की मांग की जा रही है। कैमूर जिले का रामगढ़ विधानसभा इन दिनों चर्चा में है। इस विधानसभा में अभी सिटिंग विधायक बीजेपी के अशोक सिंह हैं। बीएसपी में भी टिकट पाने की होड़ लगी हुई है। कई लोग ताल ठोक रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती में, जहां सैकड़ों लोगों ने पिछली बार बसपा से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे पप्पू सिंह के पक्ष में बैठक की और बैनर के साथ जुलूस भी निकाला। हम लोग इसलिए बैठक यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि माननीय पप्पू सिंह जी को टिकट मिले और यहाँ रामगढ़ विधानसभा से बसपा का लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। पार्टी में भी 1-2 महीने हुआ जिन्होंने 15 साल अपने पार्टी में पूरा योगदान किया है, उसके बावजूद उसका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया जा रहा है। हम नौजवान साथियों से, हम पूरे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मैं सारे वोटरों की तरफ से रामगढ़ विधानसभा के वोटरों से अपील करता हूं कि माननीय पप्पू सिंह को टिकट मिले और उनको हम लोग यहाँ से जिताकर विधानसभा में बैठाने का काम करें। यहाँ पे सभा आयोजित की गई है जिसके लिए अनवरत वो लगातार 15 सालों से बिहार प्रदेश में पार्टी को जीवंत रखने का कार्य किया है उन्होंने। और कोई समाज, विशेष समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए उनका जो उत्कृष्ट योगदान है वो सराहनीय है। सभी लोग जानते हैं
इस बात को कि माननीय पप्पू सिंह जी ने, प्रमोद कुमार सिंह पप्पू जी ने बसपा को बिहार में एक मतलब अच्छी ऊंचाइयां दी हैं और बहुत सारा काम किया है उन्होंने, जो कुछ ना रहते हुए भी। अभी तो हमारे जिला परिषद भाग 2 के जिला परिषद भी अभी वर्तमान जिला परिषद भी हैं वो, और उनके जो कार्य हैं वो जनता के लिए संतोषजनक कार्य हैं। इधर से यही है सर कि हम लोग का मांग है कि एक बार एक समय दिया जाए, एक बार हम लोग पप्पू सिंह के विधानसभा से हम लोग जिताकर हम लोग छुपाने का काम करेंगे। हाँ, किस पार्टी से आप? बहुजन समाज पार्टी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 झारखंड। झारखंड का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आयुक्त कार्यालय में राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना जैसे ही जारी की गई और इसी के चलते अब जब अधिसूचना के आलोक में एक उच्च स्तरीय समिति की गठित हुई है और इसी की बैठक हुई है अध्यक्ष सह आयुक्त कमल जॉन लकड़ा की अध्यक्षता में। बैठक में अर्जित की गई भूमि के मुआवजे, भुगतान, रोजगार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के समीक्षा एक्ट को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक्ट के प्रावधानों को लागू करने संबंधी प्रतिवेदन अध्यक्ष सह उपायुक्त को समर्पित किया। देखिए, आज कमेटी का फाइनल रिपोर्ट सबमिट होना है और हम लोग सब कमेटी पूरी तरह से तैयार है। बस एनटीपीसी है जो कि अपना सिग्नेचर नहीं कर रही है और वो सहमति नहीं बना रही है। कुछ ना कुछ करके वो गुमराह करने का कोशिश कर रही है कमेटी को। पहले दूसरे कागज दिखा के और अब 2020 का कल के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कोल से एक कागज निकलवा के लाई है अपने हिसाब से, अपने पक्ष में बनवा के, लेकिन फिर भी इसमें भी वो कानून की घेरे में आती है और कहीं से भी ये मतलब बेसलेस है, निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। 2013 लागू करने के लिए कमेटी ने फाइल को आगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही राजधानी रांची से, जहां पर लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है और ऐसे में एक कोरोना संक्रमित युवक ने सुसाइड कर लिया है रिम्स में। बड़ी खबर, झारखंड में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। रिम्स में कोरोना संक्रमित युवक ने सुसाइड कर लिया है। दरअसल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में इस युवक ने सुसाइड किया है और बताया जा रहा है कि 32 साल की इसकी उम्र है। कोविड वार्ड की सीढ़ियों पर इसने फांसी लगाई है।
बड़ी खबर, रिम्स के ट्रामा सेंटर में युवक ने सुसाइड किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए। नवीन, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्या पता चल पाया है कि आखिर इसने सुसाइड क्यों किया है? देखिए, निश्चित तौर पे एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण राज्य में बढ़ रहा है, कोरोना का खौफ भी लोगों में उसी तरीके से बढ़ रहा है। दरअसल ये युवक 32 साल का बताया जा रहा है और पहले सुबह आज इसने इस तरह का कदम उठाया। जो रिम्स का जो कोविड वार्ड है, कि कोविड वार्ड से जब बाहर निकलते हैं वहां पर एक सीढ़ी है, उन सीढ़ियों से उतरते हुए उसने अपने गमछे के सहारे, उन सीढ़ियों के सहारे फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। अब देखिए, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, लगातार जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें ये चीजें सामने आ रही हैं कि अब अस्पतालों में कहीं न कहीं मरीजों के साथ अनदेखी का भी आलम शुरू हो गया है। जब मरीजों का संख्या और उनका दबाव जब बढ़ता है, बोझ जब बढ़ता है काम करने का, तो निश्चित तौर से जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं न कहीं चरमराने लगता है। और जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं चरमरा रहा है, व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं दिया जा पा रहा है। अब जहां तक इस युवक की बात करें तो बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों से ये जो संक्रमण पाए जाने के बाद कोविड वार्ड में भर्ती था और उसके बाद किन परिस्थितियों में कोई मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ गई थी, क्या कोरोना को लेकर के ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो गई थी या फिर उसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि लगातार ये चीजें देखने को मिल रही है कि जो मरीज है, अभी हाल में कोविड रिम्स में ही हमने एक मामला देखा था कि एक कैंसर पीड़ित मरीज जो अपने बेड से गिरा रहा 3-4 घंटे तक और उसको उठाने वाला कोई नहीं था। खुद मुख्यमंत्री ने इसके बारे में संज्ञान लिया था। तो ये सब चीजें हो सकता है कि लापरवाही का आलम हद से ज्यादा हो, युवक जो है वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया होगा, इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। और जिस तरीके से कोरोना को लेकर के जो खौफ है वो खौफ घर कर गया होगा दिल में। तो ये सब चीजें हैं अभी स्पष्ट निकल के सामने आ रही है, लेकिन उसके पीछे की क्या वजह है, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार जो आत्महत्या की मूल वजह क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात आदत में बताऊं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर निश्चित तौर पे राजधानी रांची में इस तरीके की खबर, हालांकि इसके पहले भी हमने 1-2 खबरें जरूर सुनी थी कि कोविड मरीज जो है वो अस्पतालों की छत से कूदकर अपनी जान देती है, लेकिन राजधानी रांची के लिए और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची के रिम्स की ये तस्वीर बिल्कुल जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है, जाहिर तौर पर, क्योंकि नवीन रिम्स जैसे अस्पताल से अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो व्यवस्थाओं पर, सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति, झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण स्ट्रीट वेंडर काफी परेशान नजर आए और स्ट्रीट वेंडरों की परेशानी भी बढ़ती नजर आई। काफी सारी चुनौतियां उनके सामने निकलकर सामने आई, लेकिन स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इस संकटपूर्ण स्थिति से उभरने के उद्देश्य से उन्हें मदद की जा रही है। भारत सरकार की तरफ से पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई।
इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद वेंडरों को चिन्हित कर उनसे नगर परिषद कार्यालय में आवेदन जमा करवाया गया था। जमा आवेदनों में से आज 10 वेंडरों को बैंक ऑफ इंडिया चिरकुंडा शाखा ने चिरकुंडा कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की उपस्थिति में चेक देकर उनके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुभारंभ किया। मौके पर शाखा प्रबंधक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह की योजनाओं को लागू कर उनका लाभ दिलाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया हमेशा तत्पर रहेगा। वेंडर लोगों को स्वावलंबन बनाने के लिए जो योजना है वो योजना के अंतर्गत इन लोगों को 10,000 रुपया करके 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए लोन लिया जा रहा है और ये लोग जितने जल्दी इसको रिपेमेंट कर पाएंगे तो वो लोगों को इंटरेस्ट में भी सुविधा मिलेगी और प्लस गवर्नमेंट की तरफ से ये सब्सिडी भी इन लोगों को मिलेगा। बिहार में आए दिन जमीनी विवाद में मारपीट और खूनी संघर्ष की खबरें सामने आती हैं। ताजा मामला शेखपुरा का है, जहां सदर थाना क्षेत्र के जमालपुर मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों से एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम लोग थाना जा रहे थे, हॉस्पिटल के सामने गेटों में मारा माथा पर सब कोई है 10-15 आदमी घेर के मारा। कौन कौन को लोग मारने वाला? गुड्डू, सुड्डू, मनोज कुमार, मुन्ना कुमार, शैलेंदर के बेटा शैलेंदर, अवधेश। किस चीज का विवाद है? जमीनी विवाद है। अच्छा, तो क्या कुछ हुआ इसमें? जमीनी विवाद में हम लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट का शरण लिए हैं। लोग गुंडा का शरण लेकर मारता है, दिन रात गुंडा मंगाता है, घेर के मारता भी रास्ता। हम लोग थाना जा रहे थे, ये लोग घेर के मारा। चाय की दुकान पर चाय पीने गए थे, चाय पी लिए। हम कोई जगेश्वर, कैलाश, अरुण, दुर्गा मिस्त्री और आदमी है, तो उसमें बोलाया कि चले ना नंदू मुखिया तक समझौता होगा, तो हम चले अकेले भाई। और वो लोग 10 को था, नंदू मुखिया तक गए, हमको फोन में बांध के 10 लोग लाते मुके डंके पहना से मारने लगा। हम चिल्ला रहे, कोई छोड़ाने वाला नहीं है ना, छोड़ाने वाला कोई नहीं है। उसके बाद नंदू मुखिया थोड़ी देर के बाद उठा तो आया छोड़ाया हमको, और उसके बाद वहाँ मामला शांत हुआ तो खंडी लोग गया, 10 आदमी गया, खंड लड़ा के एकदम। शेखपुरा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। शेखपुरा जिले के मेहुस थाना क्षेत्र अंतर्गत माफो गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा अस्पताल भेज दिया गया है और पूरे मामले की छानबीन में भी पुलिस जुट गई है। बंदी के यहाँ आया था माफो जी, और वहीं इसको मार के फेंक दिया। मतलब 2 बच्चा आया था, एगो तो कैसे जान बचा के भागा, जब मारने पीटने लगा इसको तो मार के फेंकिए दिया था। वहीं स्कूल था उसी में। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र के तलमंगा डीपा टोली में उग्रवादी संगठन पहाड़ी चिता गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की ओर से चली लगभग 6 राउंड गोली में सिमोन केरकेट्टा और ओडिशा के एक उग्रवादी को गोली लगी, जिसमें से एक उग्रवादी की अस्पताल में मौत भी हो गई। वहीं ये कुछ उग्रवादी नदी को कूदकर भागने में भी सफल हुए। ऐसे में पुलिस ने उनके पास से काफी संख्या में कारतूस भी बरामद किया है। मुठभेड़ हुई है पीड़िया पोस्ट इलाके में, जहां ये इंफॉर्मेशन था कि पहाड़ी चीता ग्रुप के जो कुछ क्रिमिनल्स हैं, वो एक हमारा ठेकेदार है रोहित कुमार सिंह, जिसने एक एफआईआर किया था अपने ऊपर लेवी का और मांगने के लिए। इन लोगों के ऊपर केस हुआ था कल। जब मारने के लिए वहां पहुंचे तो पुलिस की टीम वहां ऑलरेडी थी। पुलिस को देखते ही उन लोगों ने गोली चला दी, जिसमें एक अपराध कर्मी जो है वो एक अपराध कर्मी के पांव में गोली लगी है, बुरी तरह से घायल है। बाकी 3 पकड़े गए हैं। 2 घायल है, 2 पकड़े गए हैं। 4 लोग की टोटल गिरफ्तारी। राज्य पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के उग्रवादी जोनल कमांडर परमेश्वर गोप को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने ये गिरफ्तारी रांची के बाहर से की है। मामले में रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि प्रेम गोप पर झारखंड के अलग अलग थानों में 34 मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद पलामू का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के कहने पर गुमला में पीएलएफआई उग्रवादी ने कुलदीप गोप को हैंड ग्रेनेड सौंपा था। वहीं पुलिस ने कुलदीप का वहां पर पकड़ लिया है और ऐसे में पुलिस इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। गिरफ्तारी पीएलएफआई संगठन के इस उग्रवादी की हो गई है। पुलिस इसे इसलिए बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है क्योंकि ये कई तरीके की वारदात में इससे पहले भी संलिप्त था और आखिर में अब एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ होता हुआ भी नजर आ सकता है। सूचना प्राप्त हुई कि टाटा सिल्वे और रांची के और स्कर्ट क्षेत्र में पीएलएफआई का जनरल कमांडर परमेश्वर गोप प्रेम गोप क्रियाशील है और यह किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इससे पूर्व में भी आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस व्यक्ति का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन सुजीत सिन्हा अमन शाह लोगों के साथ रहा है और आप लोगों के संदर्भ में ये भी होगा कि 15 तारीख को वन वृंदावन कंस्ट्रक्शन के मालिक के ऊपर जो फायरिंग हुआ था उसमें कहीं न कहीं ग्रेनेड और हथियार की बरामदगी हुई थी। बाद में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई और बरामद। बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखकर साफ पता चलता है कि कानून का डर अपराधियों के दिमाग से पूरी तरह खत्म हो चुका है। अपराधियों के आतंक का ताजा मामला सहरसा सीताराम चौक का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सहित पुलिस की टीम ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। सदन थाना अंतर्गत एक युवक को गोली लगी है, जो यहाँ एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए लाया गया था, उसकी मृत्यु हो गई है गोली लगी। सर पता चल पाया कहाँ का लड़का है, क्या नाम? हाँ, उसकी पहचान हो गई। आगे की कार्रवाई किस चीज से हत्या की है? किस चीज से हत्या की है? पटना से सटे दानापुर झखड़ी महादेव में करंट लगने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग के गोला रोड मोड़ के पास आगजनी कर जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिसके कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं वार्ड पार्षद कुणाल शर्मा के समझाने और मुआवजा दिलाने की शर्त पर परिजन ने प्रदर्शन बंद किया। करंट लगने से पिता और पुत्र की मौत हुई है, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सड़क को जाम कर दिया गया है, सड़क पर आगजनी की गई है, टायर जलाए गए हैं और करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हुई है। ये लोग विरोध प्रदर्शन वहां पर करते नजर आ रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दानापुर की तस्वीर जहां पर ये लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हुई और उसके बाद ये लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आक्रोशित लोग नौकरी देने की मांग भी कर रहे हैं। आगजनी करी, सड़क पर टायर जलाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।